हेलो फ्रेंड्स, मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। आप चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, या चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इबारती क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होता है, मतलब जैसे पढ़ने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आयु रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन कि राम की आयु इतनी है, 4 वर्ष बाद उतनी है, 5 वर्ष पहले इतनी है, तो पिता की आयु कितनी होगी, राम की आयु का एज का 5 गुना, ऐसा वैसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप देखते साथ उसको समझ जाएंगे। आज के वीडियो में मैं बस आपको समझना सिखाऊंगा क्वेश्चन को, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल की बात कर देता हूँ। तो वेरिएबल क्या होता है? चर राशि बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? चर राशि क्या होती है? तो चर राशि जिस राशि को हम मान सकते हैं, जैसे कि हमको किसी भी चीज़, किसी भी का एज हमको नहीं पता है। जैसे मेरा दोस्त है राहुल, तो राहुल का एज क्या आपको पता है क्या? तो आप बोलोगे हमको नहीं पता है। तो आप क्या बोल दोगे? जो भी चीज़ आपको नहीं पता होगा उसमें आप चर राशि मान सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला था ना अभी, राहुल का एज क्या है, तो हम बोलेंगे राहुल का एज एक्स है है ना? समझ गए ना आप? तो आप क्या समझे? कोई भी चीज़ हमको नहीं पता रहेगा। जैसे मैं आपको पूछूंगा भैया सलमान खान कितने साल का है, आप नेट में सर्च मत करिएगा, अभी खड़े खड़े आपको बताना है। वीडियो देख रहे हो तो आपको बताना है, तो आपको बोलोगे, आपको एकदम करेक्ट बताना है ना, करेक्ट बताना है ना। तो आप क्या बोलोगे? हमको तो नहीं पता है। तो आप क्या बोलोगे? माना कि सलमान खान की आयु एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी बोल दो, है ना, आपका मन, ठीक है। तो मैं हमेशा, मेरे को अच्छा लगता है भैया एक्स मानना, है ना, तो मैं एक्स ही मानता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि ऋतिक रोशन का एज कितना है, तो ऋतिक रोशन का एज तो भैया आपको नेट में सर्च करेंगे तब कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो क्या बोलेगा? ऋतिक रोशन की आयु एक्स वर्ष है। कितना वर्ष है? एक्स वर्ष है। आप मान सकते हो वाई वर्ष, आप मान सकते हो जेड वर्ष, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ऐसा बोला सर, कुछ भी बोले हो आप, तो कुछ भी में मतलब चर राशियों में आप कुछ भी मान सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोलना क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन का आयु 6 वर्ष है। अरे भैया करेक्ट नहीं है ये, ठीक है। किसी भी चीज़ का करेक्ट एज हमको पता होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष, 100 वर्ष, ठीक है। अगर हमको कोई भी चीज़ का एज नहीं पता होता है तो हम उसको एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एक्स कुछ भी बोल दो, ठीक है, ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेट में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो भी चीज़ हमको पता नहीं होता है तो उनको हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि एक बात आती है क्वेश्चन में कि राम की आयु 5 वर्ष बाद, क्या बोला मैं? राम की आयु 5 वर्ष बाद। तो कभी भी आपको राम की आयु 5 वर्ष बाद बोलेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको राम की आयु पता होना चाहिए। तो भैया हमको राम की आयु नहीं पता है, तो हमने क्या बोल दिया है? भैया राम की आयु एक्स है, राम की आयु एक्स है। और क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष बाद। बाद मतलब अगर मैं बोलूँगा, मान लो मैं अभी हूँ 25 साल का, ठीक है, मैं 5 साल बाद कितने साल का हूँगा आपसे पूछूंगा, तो आप बोलोगे 25, 26, 27, 28, 29, 30। मतलब आप क्या कर रहे हो पता है? 5 को जोड़ दो। अभी मैं 25 साल का हूँ, अगर मैं आपको बोलूँगा 5 साल बाद मैं कितना हो जाता हूँ, तो आप क्या करेंगे? +5 कर देंगे। उसी प्रकार आपके पास राम का एज आपको नहीं पता है, तो आपने बोला है कि राम की आयु एक्स वर्ष है, मान लिए। अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो वाई बोल दो भैया, वाई बोल दिए। ये भी मजा नहीं आ रहा है तो जेड बोल दो, कुछ भी बोल दो। चर राशियों मतलब वेरिएबल्स में से आप कोई भी अल्फाबेट उठा के यहाँ पर आप मान सकते हैं। मतलब गणित में किसका खेल है मालूम है आपको? मानने का खेल है। माना कि ये, माना कि वो, माना कि ये, माना कि ये, तो हम माना कि क्या बोल दिए? राम की आयु वाई वर्ष बोल दिए। 5 साल बाद बोला हूँ ना, कितना बोला था? 5 साल बाद कितनी होगी? तो 5 साल बाद बोलेगा तो +5 होगा, ठीक है। 5 साल बाद बोलेगा तो +5 होगा। 6 साल बाद बोलेगा तो y +6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरी आयु आपको पता है, मैंने अभी बताया था 25 वर्ष। अब मैं कितने वर्ष बोलूँगा? 5-6 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे? 25 + 6, ठीक है। मैं बोलूँगा 8 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे क्या? 25 प्लस जो भी चीज़ मैं बोल रहा था उसमें प्लस कर दोगे आप, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार हमको राम की आयु नहीं पता था तो हम कुछ भी बोलेंगे। माना कि राम की आयु एक्स है, वाई है, और जितना वर्ष बाद बोलेगा उतना प्लस होगा। बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर मतलब उसके बाद, मतलब प्लस करना है आपको। कभी भी आफ्टर, है ना,
आफ्टर मतलब बाद की बात होगी, ठीक है, या पश्चात बोलता है। कभी कभी क्वेश्चन में बाद की जगह पश्चात बोल देगा। पश्चात मतलब आपको प्लस करना है, ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात। अब पूर्व बोलेगा तो पूर्व मतलब बिफोर मतलब पहले पहले, है ना, पूर्व। और पश्चात बोलेगा तो बाद होता है, पूर्व बोलता है पर पूर्वजों तक पहुंच जाओ मतलब पहले, ठीक है। कभी भी आपको बाद बोलता है या पश्चात बोलता है और भी तरीके से कुछ बोलता है तो आपको समझना है कि वो बाद बोल रहा है कि पहले बोल रहा है। बाद बोलता है तो प्लस हो जाएगा। अगर यही 6 वर्ष पहले बोलता है, राम की आयु क्या है, Y है, 6 वर्ष पहले बोलेगा, 6 वर्ष पहले बोलेगा तो आपको -6 कर देना है। 10 वर्ष पहले बोलेगा तो राम की आयु में 10 वर्ष को माइनस कर देना है। राम की आयु Y था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि पूर्व बोल रहा है, पूर्व में भी माइनस होगा भैया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा घनश्याम की आयु कितनी है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो भैया सबसे पहले घनश्याम की आयु हमको पता नहीं है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, x। अब कितना वर्ष बाद भी बोलेगा तो 5 वर्ष बाद बोलेगा तो +5 हो जाएगा, 6 वर्ष बाद बोलेगा तो +6 हो जाएगा। अब पूर्व बोलता है, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, पश्चात में प्लस करना है, पूर्व में माइनस करना है। तो ये सब चीज़ के को आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि गुना। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो आप कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पिता पुत्र किसको x बोलूं भैया। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो कई बच्चे गलती ये कर देते हैं, पुत्र की आयु पिता की आयु को x बोल देते हैं और पुत्र की आयु को 5 गुनी में 5x हो जाता है। भैया ये बताओ बाप बड़ा या बेटा, बाप बड़ा ना। तो आप हमेशा क्या बोलता है, क्वेश्चन समझना। आप क्या करना, क्वेश्चन समझना। क्या बोलता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी मतलब होता है टाइम्स, 5 टाइम्स बोलेगा। कभी भी कोई भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलेगा ना फादर एज 5 टाइम्स ऑफ सन एज, ऐसा टाइप का बोलेगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, हमेशा पुत्र को x बोलना है भैया। किसको x बोलना है, पुत्र को x बोलना है। क्योंकि जब हम पुत्र के पास जाऊंगा, दौड़ते दौड़ते गया पुत्र के पास, पुत्र से पूछूंगा तेरा आयु कितना है तो बोलेगा 10 वर्ष। तो जितना गुना बोलेगा क्वेश्चन उतने का गुणा कर देना है। गुना में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि पुत्र की आयु हमारे पास x है तो पिता, मान लो पुत्र की आयु जैसे कोई राम है ना, मतलब राम और उसके पिताजी है ना। तो राम की आयु मैं बोल दी, चलो राम की आयु 5 वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, उसके पिता की आयु 5 गुनी होगी। मैं बोल दिया तो क्या करोगे आप, तो 5 गुनी कैसे बोलोगे ना, ये 5 है ना, ये तो पुत्र है और पिता की कैसे हो जाएगा, फादर कैसे हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जो पुत्र है, मतलब उसके जो पिताजी है पुत्र के 5 गुना है, ठीक है। तो यहाँ मैं पुत्र को बता दिया हूँ 5 है, पुत्र की आयु कितनी है, 5 है, तो 5 गुना है पिताजी, तो पिताजी कितने हो जाएंगे, 5 गुणी 5 मतलब 25। मतलब कभी भी गुना होता है ना, उसमें आपको गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ श्याम मतलब पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो x किसको बोलोगे, हमेशा पुत्र को x बोलना, हमेशा सेकंड वाले को x बोलना है। आपको कौन से वाले को x बोलना है, सेकंड वाले को x बोलना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है, तो लंबाई और चौड़ाई, पुत्र पिता और पुत्र, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है कि x किसको बोलना है। तो हमेशा याद रखना है सेकंड वाले को x y बोलना है, x y z कुछ भी बोल सकते हो आप। जैसे कि मैं बोलता हूँ आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। तो हमेशा याद क्या रखना है, सेकंड वाले को आप x बोलेंगे, सेकंड वाले को आप x बोलेंगे, है ना, उसका 5 गुनी करोगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि
पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु को x बोल दोगे, और गुनी बोला है, गुना बोला है, अधिक ना ज़्यादा बोला है, क्या बोला है, गुना बोला है। तो 5 गुनी मतलब 5 का गुणा, ये क्या है, फादर है, और ये क्या है, अरे भैया गलती तो सबसे होती है, ठीक है, ये क्या है, पुत्र है ना, ये सन है, और ये क्या है, फादर है, ठीक है। तो हमेशा सन को x बोलना है आपको, सन x हो गया, और फादर मैं क्या बोला था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो फादर जी कितने हो जाएंगे, 5 इंटू ये x। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ राम की आयु घनश्याम की आयु की 5 गुनी है, राम की आयु घनश्याम की आयु की 5 गुनी है, तो घनश्याम को जाके x बोलना और 5 गुनी उसको राम को कर देना। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आपको आने चाहिए कि गुना मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है, गुना मतलब गुणा, टाइम्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइम्स, ठीक है। अब ये भी सीख गए हो टाइम्स गुना में क्या करना होता है, ठीक है। अब अधिक है मतलब प्लस करना है, ज़्यादा है प्लस करना है, कम है माइनस करना है, मतलब मिनिमम बोलेगा तो माइनस कर देंगे, है ना, मैक्सिमम बोलेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है, आफ्टर बोलेगा प्लस कर देंगे, बिफोर बोलेगा तो माइनस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके का बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। बस अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें के बारे में बताऊंगा, एक क्वेश्चन ले लूँगा आपके लिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझा के बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पढ़ के बताऊंगा बाकायदा। अभी तो हम सीखे हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, इबादती क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन अलग अलग तरीके का आता है, मैं एज रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपको बताया हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के बोलता है, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये वीडियो को यही खत्म करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं अपने पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर देना।